ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 21 जून 2025। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें स्मृति आई कि हमने 84 जन्मों का चक्र पूरा किया। तुम्हें स्मृति आई कि हमने 84 जन्मों का चक्र पूरा किया। अब जाते अपने घर शांति धाम। अब जाते हैं अपने घर शांति धाम। घर जाने में बाकी थोड़ा समय है। घर जाने में बाकी थोड़ा समय है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें स्मृति आई कि हमने 84 जन्मों का चक्र पूरा किया। अब जाते हैं अपने घर शांति धाम। घर जाने में बाकी थोड़ा समय है। आज का प्रश्न, जिन बच्चों को घर चलने की स्मृति रहती है, जिन बच्चों को घर चलने की स्मृति रहती है, उनकी निशानी क्या होगी? जिन बच्चों को घर चलने की स्मृति रहती है, उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर, वे इस पुरानी दुनिया को देखते हुए भी नहीं देखेंगे। वे इस पुरानी दुनिया को देखते हुए भी नहीं देखेंगे। उन्हें बेहद का वैराग्य होगा। उन्हें बेहद का वैराग्य होगा। धंधे धोरी में रहते भी हल्के रहेंगे। धंधे धोरी में रहते भी हल्के रहेंगे। इधर उधर झरमुई झगमुई की बातों में अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे। इधर उधर झरमुई झगमुई की बातों में अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे। अपने को इस दुनिया में मेहमान समझेंगे। अपने को इस दुनिया में मेहमान समझेंगे। तो जिन बच्चों को घर चलने की स्मृति रहती है, उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर, वे इस पुरानी दुनिया को देखते हुए नहीं देखेंगे। उन्हें बेहद का वैराग्य होगा। धंधे धोरी में रहते भी हल्के रहेंगे। इधर उधर झरमुई झगमुई की बातों में अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे। अपने को इस दुनिया में मेहमान समझेंगे। ओम शांति। सिर्फ तुम संगम युगी ब्राह्मण बच्चे ही जानते हो कि हम थोड़े समय के लिए इस पुरानी दुनिया के मेहमान हैं। सिर्फ तुम संगम युगी ब्राह्मण बच्चे ही जानते हो कि हम थोड़े समय के लिए इस पुरानी दुनिया के मेहमान हैं। तुम्हारा सच्चा घर है शांति धाम। उनको ही मनुष्य बहुत याद करते हैं। मन को शांति मिले, परंतु मन क्या है? शांति क्या है? हमको मिलेगी कहां से? कुछ भी समझते नहीं है। तुम जानते हो अभी अपने घर जाने के लिए बाकी थोड़ा समय है। सारी दुनिया के मनुष्य मात्र नंबरवार वहां जाएंगे। सारी दुनिया के मनुष्य मात्र नंबरवार वहां जाएंगे। वह है शांति धाम और यह है दुख धाम। ये याद करना तो सहज है ना।
सहज है ना ये याद करना। कोई भी बूढ़े हो व जवान हो, ये तो याद कर सकते हो ना। चाहे बूढ़ा हो चाहे जवान हो, ये तो याद कर सकते हो ना। इनमें सारे सृष्टि का ज्ञान आ जाता है, सारी डिटेल बुद्धि में आ जाती है। अभी तुम संगम युग पर बैठे हो, ये बुद्धि में रहता है। हम जा रहे हैं शांति धाम, ड्रामा प्लान अनुसार। ये बुद्धि में रहने से तुमको खुशी रहेगी, समृद्धि रहेगी। हमको अपने 84 जन्मों की स्मृति आई है। वे भक्ति मार्ग अलग है, ये है ज्ञान मार्ग की बातें। तो बाप समझा रहे हैं, मीठे बच्चों, अब अपना घर याद आता है। अब अपना घर याद आता है। कितना सुनते रहते हो, इतनी ढेर बातें सुनते हो। एक यही है कि अभी हम शांति धाम जाएंगे, फिर सुखधाम आएंगे। बाप आया ही है पावन दुनिया में ले जाने के लिए। सुखधाम में भी आत्माएं सुख और शांति में रहती है। शांति धाम में सिर्फ शांति है। यहां तो बहुत हंगामा है ना। यहां मधुबन से तुम जाएंगे अपने घर में तो बुद्धि झरमुई झगमुई अपने धंधे आदि तरफ चली जाएगी। या मधुबन घर से आप अपने घर में जाएंगे तो फिर बुद्धि झरमुई झगमुई अपने धंधे आदि तरफ चली जाएगी। यहां तो वह झंझट नहीं रहती। तुम जानते हो हम आत्माएं हैं ही शांति धाम की निवासी। यहां हम पाठधारी बने हैं और कोई को ये पता ही नहीं है कि हम पाठधारी कैसे हैं। तुम बच्चों को ही बाप आकर पढ़ाते हैं। कोटों में कोई पढ़ते हैं, सब तो नहीं पढ़ेंगे। तुम अभी कितने समझदार बनते हो, पहले बेसमझ थे। अभी तो देखो लड़ाई झगड़ा आदि कितना है। इनको क्या कहेंगे। हम आपस में भाई भाई हैं, वो भूल गए हैं। भाई भाई कभी खून करते हैं क्या? हाँ, खून करते भी हैं तो सिर्फ मिल्कियत के लिए। अभी तुम जानते हो हम सब एक बाप के बच्चे भाई भाई हैं। तुम प्रैक्टिकल में समझते हो। हम आत्माओं को बाबा आकर पढ़ाते हैं। 5000 वर्ष पहले मुआफिक हमको पढ़ाते हैं, क्योंकि वे ज्ञान का सागर है। इस पढ़ाई को और कोई भी नहीं जानते। ये भी तुम बच्चे जानते हो, बाप ही स्वर्ग का रचयिता है। सृष्टि को रचने वाला नहीं कहेंगे, सृष्टि तो अनादि है ही। स्वर्ग को रचने वाला कहेंगे। वहां और कोई खंड नहीं था, यहां तो बहुत खंड है। कोई समय था जबकि एक ही धर्म था, एक ही खंड था। पीछे फिर वैरायटी धर्म आए हैं। ये बात तो समझते हैं ना हम सब बच्चे। अभी बुद्धि में बैठता है कि वैरायटी धर्म कैसे आते हैं। पहला आदि सनातन देवी देवता धर्म है। सनातन धर्म भी यहां कहते हैं, परंतु अर्थ तो कुछ समझते नहीं। तुम सब आदि सनातन देवी देवता धर्म के हो, सिर्फ पतित बन गए हो। सतो प्रधान से सतो रजो तमो होते गए हो। तुम समझते हो आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं। हम बहुत पवित्र थे, अभी पतित बने। तुमने बाप से वर्षा लिया था पवित्र दुनिया के मालिक बनने का। समझते हो हम पहले पवित्र ग्रस्त धर्म के थे। ये बात समझते हो। अभी ड्रामा के प्लान अनुसार रावण राज्य में हम पतित प्रवृत्ति मार्ग के बन गए। तुम ही पुकारते हो, हे पतित पावन, हमको सुखधाम में ले जाओ। कल की बात, कल हम पवित्र थे, आज अपवित्र बन पुकारते हो। आत्मा पतित हो गई है, आत्मा पुकारती है, बाबा आकर हमको फिर से पावन बनाओ। बाप कहते हैं अभी ये अंतिम जन्म पवित्र बनो, फिर तुम 21 जन्म के लिए बहुत सुखी हो जाएंगे। बाबा तो बहुत अच्छी बातें सुनाते हैं।
बुरी चीज छुड़ाते हैं। तुम देवता थे ना, अब फिर बनना है, पवित्र बनो। कितना सहज है, कमाई बहुत भारी है। तुम बच्चों की बुद्धि में शिव बाबा आया है, हर 5000 वर्ष के बाद आते हैं। पुरानी दुनिया से नहीं होती है जरूर, तो ये कोई और तो बता ना सके। और शास्त्रों में तो कलयुग की आयु बहुत लंबी कर दी है। ये है सारी भावी ड्रामा की। अभी तुम बच्चे पापों से मुक्त होने का पुरुषार्थ करते हो। ध्यान रहे और कोई पाप ना हो जाए। देह अभिमान में आने से ही फिर और विकार आते हैं, जिससे पाप होता है। इसीलिए भूतों को भगाना पड़ता है। देह अभिमान आया फिर और पाप होते हैं। इसीलिए बाबा बार बार कहते भूतों को भगाना है। इस दुनिया की कोई भी चीज में मोह ना हो। इस पुरानी दुनिया से वैराग्य हो। फल देखते हो, पुराने घर में रहे पड़े हो, परंतु बुद्धि नई दुनिया में लगी हुई है। जब नए घर में जाएंगे तो नए को ही देखेंगे। जब तक ये पुराना घर खत्म हो तब तक आंखों से पुराने को देखते हुए याद नए को करना है। कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जो फिर पछताना पड़े। आज फलाने को दुख दिया, ये पाप किया, बाबा से पूछ सकते हो, बाबा ये पाप है, गुटखा क्यों खाना चाहिए? पूछेंगे नहीं तो गुटखा खाते रहेंगे। बाबा से पूछेंगे तो बाबा झट हल्का कर देंगे। तुम बहुत भारी हो, पापों का बोझा बड़ा भारी है। 21 जन्म फिर पापों से हल्के हो जाएंगे। जन्म जन्मांतर का सिर पर बोझा है। जितना याद में रहेंगे हल्के होते रहेंगे। खाद निकलती जाएगी और खुशी चढ़ जाएगी। सत्युग में तुम बहुत खुशी में थे, फिर कम होते होते सारी खुशी तुम्हारी गुम होती गई है। सत्युग से लेकर कलयुग तक इस जर्नी में 5000 वर्ष लगे हैं। माना इस यात्रा में सत्युग से लेकर कलयुग अंत तक 5000 वर्ष लगे हैं। स्वर्ग से नरक में आने की यात्रा का भी पता लगा है कि हम स्वर्ग से नरक में कैसे आए हैं। तो अभी फिर तुम नरक से स्वर्ग में चलते हो, तो 1 सेकंड में जीवन मुक्ति। तो बाप को पहचाना, तो बाप तो आई है ना, तो जरूर हमको स्वर्ग में ले जाएंगे। अब बच्चा पैदा हुआ और मिल्कियत का मालिक बन गया। बाप के बने तो फिर नशा चढ़ना चाहिए ना, उतरना क्यों चाहिए? तुम तो बड़े हो ना, तो बेहद बाप के बच्चे बने हो तो बेहद की राजधानी पर तुम्हारा हक है। इसीलिए गायन भी है, अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोपी वल्लभ के गोप गोपियों से पूछो। वल्लभ बाप है ना, उनसे पूछो। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही खुशी का पारा चढ़ेगा। जितना जिसका पुरुषार्थ उतना उसके पास खुशी। अगर खुशी गायब है तो अपने पुरुषार्थ में कमी है। किसी और को कारण मत बनाना अपनी खुशी के गायब होने का। कहीं सोचते हैं उसके कारण मेरी खुशी गायब हो रही है, पर मेरे पुरुषार्थ में कमी है, इसीलिए मेरी खुशी गायब हुई है। ओके, तो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही खुशी का पारा चढ़ेगा। कोई तो झट आप समान बना देंगे। बच्चों का काम ही यह है, सब कुछ भुलाए अपनी राजधानी की याद दिलाना। तुम तो स्वर्ग के मालिक थे। अभी कलयुग पुरानी दुनिया है, फिर नई दुनिया होगी। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हर 5000 वर्ष के बाद बाप भारत में ही आते हैं, उनकी जयंती भी मनाते हैं। तुम जानते हो बाप आकर हमको राजधानी देकर जाते हैं, फिर याद करने की दरकार ही नहीं रहती। ये जानते हो? फिर जब भक्ति शुरू होती है तब याद करते हैं। तो आत्मा ने माल खाए हैं तो याद करती है। आत्मा ने माल खाए है ना, तो याद करती है, बाबा
फिर आकर हमको शांति धाम सुखधाम में ले जाओ। माल खाए हैं। अभी तुम बच्चे समझते हो हमारा बाप है, टीचर भी है, गुरु भी है, और सृष्टि के आदि मध्य अंत का चक्र, 84 जन्मों का ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में है। अनगिनत बार 84 जन्म लिए हैं और लेते रहेंगे, अनगिनत बार। इनका एंड कभी नहीं होता है। तुम्हारी बुद्धि में ही ये चक्र है, स्वदर्शन चक्र, घड़ी घड़ी याद आना चाहिए। यही मन मना भाव है। जितना बाप को याद करेंगे उतना पाप भस्म होंगे। तुम जब कर्मातीत अवस्था के समीप पहुंच जाएंगे तो तुमसे कोई भी विकर्म नहीं होंगे। अभी थोड़े थोड़े विकर्म हो जाते हैं। संपूर्ण कर्मातीत अवस्था अभी थोड़ी बनी है। ये बाबा भी तुम्हारे साथ स्टूडेंट है, पढ़ाने वाला है शिव बाबा। भल इनमें प्रवेश करते हैं, ये भी स्टूडेंट है। यह है नई नई बातें। अब सिर्फ तुम बाप को और सृष्टि चक्र को याद करो। वह है भक्ति मार्ग और यह है ज्ञान मार्ग। रात दिन का फर्क है ना। वहां कितने झांझ घंटे आदि बजाते हैं, घंटे बजाते। यहां सिर्फ याद में रहना है। आत्मा तो अमर है। अकाल तख्त भी ऐसे नहीं कि अकाल मूर्त सिर्फ बाप है, तुम भी अकाल मूर्त हो। और अकाल मूर्त आत्मा का ये भ्रकुटी तख्त है, तो जरूर भ्रकुटी में ही बैठेंगे। अब पेट में थोड़े ही बैठेंगे, भ्रकुटी में बैठेंगे, पेट में थोड़े ही बैठेंगे। अभी तुम जानते हो हम अकाल मूर्त आत्मा का तख्त कहाँ है? इस भ्रकुटी के बीच में हमारा तख्त है। अमृतसर में अकाल तख्त है ना। अर्थ कुछ भी नहीं समझते, महिमा भी गाते अकाल मूर्त। उनके अकाल तख्त का किसको पता ही नहीं है। अभी तुमको मालूम पड़ा है। तख्त तो यही है जिस पर बैठकर सुनाते हैं। तो आत्मा अविनाशी है, शरीर विनाशी है, तो आत्मा का ये अकाल तख्त है। तो सदैव ये अकाल तख्त रहता है। ये तुम समझते हो। उन्होंने फिर वह तख्त बनाकर नाम रख दिया है। और वास्तव में अकाल आत्मा तो यहां बैठी है। तुम बच्चों की बुद्धि में अर्थ है, एक ओंकार, सतनाम, तो इनका अर्थ तुम समझते हो। और मनुष्य मंदिरों में जाकर कहते हैं अच्युतम केशवम, सुना है ना। अर्थ कुछ नहीं, ऐसी स्तुति करते रहते हैं अच्युतम केशवम राम नारायणम। अब राम कहाँ, नारायण कहाँ? तो बाप कहते ये सब है ना भक्ति मार्ग। तो ज्ञान तो बड़ा सिंपल है। कोई और बात पूछने से पहले बाप और वर्ष को याद करना है। तो वह मेहनत कोई से होती नहीं है, भूल जाते हैं। तो एक नाटक भी है ना, माया ऐसे करती, भगवान ऐसे करते। तुम बाप को याद करते हो, माया तुमको और तूफान में ले आती है। और माया का फरमान है रुस्तम से रुस्तम होकर लड़ो। और तुम सब लड़ाई के मैदान में हो। जानते हो इनमें किस किस प्रकार के योद्धे हैं? इस लड़ाई के मैदान में किस किस प्रकार के योद्धे जानते हो? जानते हो? अच्छा, कोई तो बहुत कमजोर है, कोई मध्यम कमजोर है, कोई तो फिर तीखे हैं। सभी माया से युद्ध करने वाले हैं। गुप्ती गुप्त अंडरग्राउंड लड़ाई चल रही है। वे भी अंडरग्राउंड बॉम्ब्स की ट्रायल करते हैं। बॉम्ब्स बनाते हैं, फिर अंडरग्राउंड उसकी ट्रायल की जाती है। तो ये भी तुम बच्चे जानते हो, अपनी मौत के लिए सब कुछ कर रहे हैं। तुम बिल्कुल शांति में बैठे हो। उनका है साइंस बल, कुदरती आपदाएं भी बहुत है। उनमें तो कोई का वश चल ना सके। अभी झूठी बरसात के लिए भी कोशिश करते हैं। झूठी बरसात के लिए भी कोशिश करते हैं। आर्टिफिशियल बादल बनाते हैं, फिर उससे बरसात करते हैं। झूठी बरसात पड़े तो फिर अनाज जास्ती हो, ऐसा वो सोचते हैं।
कि झूठी बरसात करेंगे फिर अनाज जास्ती होगा। तुम बच्चे तो जानते हो कितनी भी बरसात पड़े फिर भी नेचुरल कैलेमिटीज जरूर होनी है। अब बरसात पड़ जाएगी तो जास्ती पड़ जाएगी, फिर भी नेचुरल कैलेमिटीज जरूर होनी है। मूसलाधार बरसात पड़ेगी फिर क्या कर सकेंगे? अब नेचुरल तो थी नहीं, आर्टिफिशियल थी। तो बताओ आप क्या करेंगे? अब मूसलाधार बरसात पड़ेगी फिर क्या कर सकेंगे? अब इनको कहा जाता है नेचुरल कैलेमिटीज। सतयुग में ये होती ही नहीं है, यहां होती है जो फिर विनाश में मदद करती है। तुम्हारी बुद्धि में जब हम सतयुग में होंगे तो जमुना के कंठे पर सोने के महल होंगे। हम बहुत थोड़े वहां के रहने वाले होंगे। कल्प कल्प ऐसे होता रहता है, पहले थोड़े होते हैं फिर झाड़ बढ़ता है। वहां कोई भी गंदगी की चीज होती नहीं है। अब यहां तो देखो चिड़िया भी गंद करती रहती है, चिड़िया भी। वहां गंदगी की बात ही नहीं, उनको कहा ही जाता है हेवन। अभी तुम समझते हो हम ये देवता बनते हैं तो अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए। माया रूपी जिन से बचने के लिए बाप कहते तुम बच्चे इस रूहानी धंधे में लग जाओ, मन मना भाव, बस इसमें ही जिन बन जाओ, है ना, याद में रहो। तो फालतू ही जो ये माया तुमको अचरज में डालती है ना, चक्कर में डालती है, तो नहीं डालेगी। कोई भी बात आएगी तो आप उसको हल्का कर देंगे, वरना अगर स्थिति अच्छी नहीं होगी तो छोटी बात भी बड़ी लगेगी। फिर सोचेंगे क्या होगा, उस पल के लिए क्या होगा नहीं सोचते, आगे क्या होगा इससे परेशान होते हैं। उस पल में तो वो बात बीत सकती है लेकिन आगे का सोचकर भारी हो जाते हैं। तो ये हो जाएगा तो स्थिति अच्छी होगी तो मालूम होगा आगे तो कल्याण ही कल्याण है, हर बात में मेरे लिए तो कल्याण ही लिखा है। तो बाबा इसीलिए कहते हैं कि मन मना भव बना, इसमें तुम जिन बन जाओ। क्या बन जाओ? तो जिन का मिसाल देते ना, कहा काम दो, काम दो, तो बाबा भी काम देते हैं, नहीं तो माया खा जाएगी। तो बाप का पूरा मददगार बनना है। अकेला बाप तो नहीं करेगा, बाप तो राज्य भी नहीं करता है। तुम सर्विस करते हो, राजा ही भी तुम्हारे लिए ही है। बाप कहते हैं मैं भी मगध देश में आता हूं, माया भी मगरमच्छ है। मैं मगध देश में आता हूं तो माया भी मगरमच्छ है। कितने महारथियों को हप कर खा जाती है। ये सब है दुश्मन। जैसे मेंढक का दुश्मन सर्प होता है ना, तुमको मालूम है, ऐसे तुम्हारी दुश्मन है माया। जैसे मेंढक का दुश्मन सर्प, ऐसे तुम्हारी दुश्मन है माया। अच्छा, समझ आया कि तुम्हारी दुश्मन है माया। आप रुस्तम होएंगे तो वो और रुस्तम बन के आएगी, क्योंकि लास्ट तक उसने अपना पूरा ट्रायल करना है। अब वो भी तो देखे ना आपने क्या सीखा है बाप से। ओके, फिर अगर भविष्य की चिंता में लगे रहेंगे तो वर्तमान धुंधला हो जाता है, उसमें ही अटके रहते हैं, ऐसे ही सोचते रहेंगे, ऐसे ही, या तो पीछे या आगे, और वर्तमान खत्म। तो तुम्हारी दुश्मन है माया, याद रखो ना, तुम्हारी दुश्मन माया है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर, पहला पॉइंट, स्वयं को पापों से मुक्त करने का पुरुषार्थ करना है। स्वयं को पापों से मुक्त करने का पुरुषार्थ करना है। देह अभिमान में कभी नहीं आना है, देह अभिमान में कभी नहीं आना है। इस दुनिया की कोई भी चीज में मोह नहीं रखना है। इस दुनिया की कोई भी चीज में मोह नहीं रखना है। स्वयं को पापों से मुक्त करने का पुरुषार्थ करना है। देह अभिमान में कभी नहीं आना है। इस दुनिया की कोई भी चीज में मोह नहीं रखना है।
दूसरा पॉइंट, माया रूपी जिन से बचने के लिए बुद्धि को रूहानी धंधे में बिजी रखना है। माया रूपी जिन से बचने के लिए बुद्धि को रूहानी धंधे में बिजी रखना है। बाप का पूरा पूरा मददगार बनना है। बाप का पूरा पूरा मददगार बनना है। आज का वरदान, सर्व खजानों को समय पर यूज कर निरंतर खुशी का अनुभव करने वाले खुशनसीब आत्मा वह। सर्व खजानों को समय पर यूज कर निरंतर खुशी का अनुभव करने वाले खुशनसीब आत्मा वह। बाप दादा द्वारा ब्राह्मण जन्म होते ही सारे दिन के लिए अनेक श्रेष्ठ खुशी के खजाने प्राप्त होते हैं। इसीलिए आपके नाम से ही अब तक अनेक भक्त अल्पकाल की खुशी में आ जाते हैं। आपके जड़ चित्रों को देखकर खुशी में नाचने लगते हैं। ऐसे आप सब खुश नसीब हो। बहुत खजाने मिले हैं, लेकिन सिर्फ समय पर यूज करो। चाबी को सदा सामने रखो, अर्थात सदा स्मृति में रखो, और स्मृति को स्वरूप में लाओ, तो निरंतर खुशी का अनुभव होता रहेगा। क्लियर? बाप दादा द्वारा ब्राह्मण जन्म होते ही सारे दिन के लिए अनेक श्रेष्ठ खुशी के खजाने प्राप्त होते हैं। आपके जड़ चित्रों को देख लो, उससे भक्त तक आज तक भी अल्पकाल की खुशी का खजाना लेते हैं। तो ऐसे आप सब खुश नसीब हो। बहुत खजाने मिले हैं, लेकिन समय पर यूज करो। चाबी को सदा सामने रखो, अर्थात सदा स्मृति में रखो, और स्मृति को स्वरूप में लाओ, तो निरंतर खुशी का अनुभव होता रहेगा। आज का स्लोगन, बाप की श्रेष्ठ आशाओं का दीपक जगाने वाले ही कुल दीपक हैं। बाप की श्रेष्ठ आशाओं का दीपक जगाने वाले ही कुल दीपक हैं। बाबा की हम बच्चों के प्रति श्रेष्ठ आशा है, उस आशा को पूर्ण करने वाला मैं कुल दीपक बनूं। कुल का दीपक माने जिसके आधार पर कुल को रोशनी मिले। आप बाबा की श्रेष्ठ आशाओं के दीपक हो। ऐसी आशाएं जो बाप ने अपने बच्चों से लगाई हैं कि ये करके दिखाएंगे। ऐसे तो सारे विश्व की आत्माएं उनके बच्चे हैं, पर वो बच्चे जिनको बाबा ने निमित्त बनाया है कि इन्होंने करके दिखाना है, ऐसे कुल दीपक बनना है। अव्यक्त इशारे, आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। आत्मिक स्थिति में रह बाह्य मुक्ता को छोड़ दो, तो मेहनत से छूट जाएंगे और अनुभवों के सागर में समा जाएंगे। एक दो अनुभव नहीं, अथाह है। एक दो अनुभव करके अनुभव के तालाब में नहीं नहाओ। एक दो अनुभव कर लिए तो अनुभव के तालाब में नहा रहे। सागर के बच्चे अनुभवों के सागर में समा जाओ। ओम शांति, ओम शांति।